अस्सलाम वालेकुम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट के ऊपर। फर्स्ट मैट्रिक्स 1 -3 2 1 और सेकेंड मैट्रिक्स है 2 -1। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती जाएगी। प्रैक्टिस ज़रूरी है कि आप पेन उठाएं और ख़ुद भी लिखें। सिर्फ देखने से चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती जब तक आप ख़ुद नहीं लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए कितने कॉलम्स हैं, 2, और सेकंड में देखिए कितने रोज हैं, 1। देखें दोबारा से, फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में रोज चेक करने हैं, कितने रोज हैं, 1 ही रो है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट is not equal to number of rows in second matrix, so multiplication is not possible। अपने पूरा सेंटेंस लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन भी जो राइट साइड पे मैंने लिखी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 -1 और सेकेंड मैट्रिक्स है 2 1 3 4। अब यहाँ पर भी हमने चेक करना है कि फर्स्ट में कितने कॉलम्स हैं, 1 2। सेकेंड में रोज कितनी है, 1 2। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम बारी बारी ये रो लेते हैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, जो एक ही रो है। बारी बारी हम पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट से इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 3। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब यही रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई 4। तो और कॉलम्स नहीं है तो यहीं पे हमारे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -3, बीच वाला प्लस साइन ख़त्म हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -4 आ जाता है। सो 6 -3 से आ जाता है 3 इन दोनों से, और इस तरह 3 -4 से आ जाता है -1। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स है 0 -2 4 7 और इसको मल्टीप्लाई किया 1 3 -1 और 2 के साथ। यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट में कॉलम्स है 2 और सेकंड में रोज है 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से है कि हम फर्स्ट रो लेते हैं और इसको बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह से। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, 0, ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2
मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई -1। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसी रो को, यानी ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब सेकेंड एलिमेंट -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ पहले, और फिर सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉलम्स खत्म हो गए। अब आते हैं नीचे वाले यानी सेकेंड रो के ऊपर। इसी तरह सेकेंड रो पे से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इस 4 के साथ यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 7 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 मल्टीप्लाई -1। अब अगेन ये 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट जो है 4 7 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारी ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जो प्रोडक्ट आया है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आएगा, यानी 0 +2। 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0, -2 मल्टीप्लाई 2 इज -4, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, 7 मल्टीप्लाई -1 इज -7, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, इस तरह 7 मल्टीप्लाई 2 इज 14। तो अब हमने इनको प्लस माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा -3, 12 और 14 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।